डीएलएड 2019 बैच और 18 बैच के ऐसे प्रशिक्षु जिनको अभी किसी भी सब्जेक्ट का बैक पेपर क्लियर करना बाकी है, इनके लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आते हैं कि क्या आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में वो अभ्यर्थी सम्मिलित हो पाएंगे। साथ ही बैक पेपर का आयोजन कब किया जाएगा और 19 बैच के प्रमोट के संदर्भ में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे 18 बैच के कुछ परिस्थितियों के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ समस्याएं आने वाली हैं भविष्य में। आज दिनांक 8 जून 2021 को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा चतुर्थ सेमेस्टर सभी बैच के अभ्यर्थियों के स्क्रूटनी के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसके अनुसार 14 जून 2021 से 15 जुलाई 2021 तक आवेदन लिए जाएंगे। ये कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है पीएनपी का, आप इसको समझिए। फ्रेश कैंडिडेट के लिए पूरे सेमेस्टर परीक्षा के लिए आवेदन मांगे जाते हैं जब पीएनपी के द्वारा, तो सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया जाता है और यहाँ पर स्क्रूटनी के संदर्भ में 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है। दूसरा मुद्दा ये है कि 6 अगस्त 2021 को 19 बैच का पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है और 6 अगस्त के बाद कभी भी पीएनपी 19 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा करने के लिए स्वतंत्र है। तो अब जरूरत यह है कि 6 अगस्त से पहले अगर इनके स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा हो जाती है तब तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में बिना स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा हुए ही चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की डेट आ जाएगी। देखिए 15 जुलाई 2021 को अंतिम तिथि है आवेदन करने के लिए। उसके बाद से 16 जुलाई को तिथि निर्धारित की गई है कि डायट के माध्यम से आवेदन फॉरवर्ड या फिर रिजेक्ट किए जा सकते हैं। 16 जुलाई याद रखिएगा। उसके बाद से आप लोगों ने देखा होगा कि जब अभ्यर्थियों का भारी दबाव होता है पीएनपी पर धरना प्रदर्शन करके या कुछ भी ऐसा दबाव बना करके, तब जाकर के पीएनपी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करती है सभी डायट्स को कि जो कापियों जिनके लिए आवेदन किए गए हैं स्क्रूटनी के लिए उनको वो पीएनपी मंगवाती है। तो उसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है 10-15 दिन बाद, मतलब आप देखेंगे पूरा जुलाई खत्म हो चुका। उसके बाद से जब सभी डाइट पर कापियां निकालवा ली जाती हैं और उसको पीएनपी लाने तक लगभग हफ्ते से 10 दिन का समय और लग जाता है, क्योंकि कई डाइट्स बहुत ज़्यादा ढिलाई दिखाती हैं या फिर कापियां टाइम से पहुंच नहीं पाती हैं। तो उसके बाद से 10 से 15 दिन का वक्त उसमें लग जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि कापियां पहुंचने तक जिन्होंने आवेदन किया है वो कापियां स्क्रूटनी के लिए पीएनपी तक पहुंचने तक 1 महीने का वक्त बीत चुका होगा 15 जुलाई के बाद, यानी 15 अगस्त का समय आपका आ चुका होगा जब पीएनपी ने आपके स्क्रूटनी के लिए प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं किया। अभी सिर्फ कापियां पीएनपी तक पहुंची हैं, 15 अगस्त तक की बात हो रही है। उसके बाद से देख लीजिए कि कितना लंबा वक्त पीएनपी ले लेती है स्क्रूटनी के संदर्भ में। उसके बाद से कम 1 से 2 महीने का वक्त और पीएनपी ले लेगी पूरा स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी करने के क्रम में, और ये तब होगा जब पूरी तरीके से अभ्यर्थी दबाव बनाएंगे धरना प्रदर्शन या फिर कुछ भी करके। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सितंबर का या फिर अक्टूबर का भी वक्त आ सकता है। उस कंडीशन में उससे पहले तो आपके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा ही पीएनपी शायद कंडक्ट करा ले। ये तो बात हो गई 18 बैच की क्या कुछ समस्याएं हो सकती हैं भविष्य में जाकर के। 19 बैच के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रमोट के संदर्भ में क्या कुछ हो सकता है और 18 बैच को किस प्रकार से उनके साथ रहना होगा अगर आने वाली शिक्षक भर्ती में वो सम्मिलित होना चाहते हैं। 19 बैच का प्रमोट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सभी कोर्सेज में प्रमोट कर दिया गया है और अब ये भी उम्मीद है कि 19 बैच को भी शायद प्रमोट कर दिया जाएगा। देखिए प्रमोट नहीं किया गया उस कंडीशन में 19 बैच की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि परीक्षा करा करके फिर उसके बाद से स्क्रूटनी कराना, फिर उसके बाद से चतुर्थ सेमेस्टर की अलग से तिथि घोषित करना, फिर परीक्षा कराना, फिर उसके बाद से उसकी स्क्रूटनी, इसमें एक लंबा वक्त लगेगा। कम से कम अभी से भी अगर परीक्षा कराना शुरू करे पीएनपी तो कम से कम 6 महीने का वक्त लग जाएगा। उस कंडीशन में अगर विधानसभा चुनाव से पहले कोई शिक्षक भर्ती आ जाती है तो मान करके चलिए कि 19 बैच पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा। तो एक ही विकल्प बचा है 19 बैच को आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल होने के क्रम में कि आपको हर हाल में चाहे कैसे भी दबाव बना करके पीएनपी एससीईआरटी शासन पर कैसे भी दबाव बना करके आपको हर हाल में तृतीय सेमेस्टर प्रमोट कराना ही होगा, तभी आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। अब देखिए मान लीजिए तृतीय सेमेस्टर अभ्यर्थियों का प्रमोट हो जाता है 19 बैच का, उस कंडीशन में 2 महीने अभी से पीएनपी के पास वक्त है जब इनका पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है। तो अभी जो पीएनपी के द्वारा रायता फैलाया गया है सेकेंड सेमेस्टर में बैक की वजह से प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा या नहीं, साथ ही साथ जो विसंगतियां अभ्यर्थियों के सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट में देखने को मिली थी, साथ ही स्क्रूटनी के रिजल्ट को लेकर के जो अभी वेट किया जा रहा है, इन सभी रायता को पहले समेटने की जरूरत है पीएनपी के द्वारा। उसके बाद से इन 2 महीनों में ये पीएनपी इन सभी कार्यों को कर ले और तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा कर दे। उसके बाद से 6 अगस्त को 19 बैच का पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है। 6 अगस्त के बाद से 19 बैच के सभी अभ्यर्थियों का और साथ ही साथ 18 बैच जो बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थी हैं वो सभी पीएनपी पर जरूर दबाव बनाएं कि हर हाल में आपका अगस्त माह में
चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि की घोषणा करे। पीएनपी निश्चित तौर पर इन्हीं 19 बैच के अभ्यर्थियों के साथ ही अन्य बैच के सभी सेमेस्टर यानी प्रथम से लेकर के चतुर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर का आयोजन जरूर करेगी, क्योंकि इसके पीछे कोई बैच नहीं था जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को काफ़ी लंबा वक्त का इंतजार करना पड़ सकता है। तो अगस्त माह के अंतिम सप्ताह तक अगर 19 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होती है, उसी के साथ 18 बैच या फिर पहले के बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होगी और प्रथम से लेकर के तृतीय सेमेस्टर के भी बैक पेपर का आयोजन पीएनपी को कराना होगा, क्योंकि इसके पीछे कोई बैच नहीं है। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि सभी बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा और साथ ही साथ 19 बैच का चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से देखिए अगस्त में आपकी परीक्षाएं हो चुकी रहेंगी, ठीक है, अगस्त लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद से पीएनपी कम से कम 2 महीने का वक्त जरूर लेती है रिजल्ट की घोषणा करने में। अगस्त से 2 महीने आप जोड़ेंगे तो सितंबर और अक्टूबर, यानी अक्टूबर लास्ट तक आते आते आपके हाथ में ऑनलाइन रिजल्ट जो पीएनपी के द्वारा जारी किया जाता है वो होगा। मतलब उसके बाद कोई शिक्षक भर्ती आती है तो 19 बैच भी पूरी तरीके से सेफ है और 18 बैच या फिर इसके पहले के जो अभ्यर्थी जिनकी बैक लगी है वो भी पूरी तरीके से सेफ है शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के क्रम में। और दूसरी बात सुनिए, जो यूपी टेट की परीक्षा होना प्रस्तावित है उसके पहले शिक्षक भर्ती आने के लगभग 0% चांसेस हैं। और जो अभ्यर्थी इस समय दबाव बना रहे हैं कि शिक्षक भर्ती को लेकर के, उनको भी कोई गुरेज नहीं होगा अगर प्रदेश की सरकार तैयार हो गई इस वर्ष शिक्षक भर्ती देने के क्रम में, भले ही उसके पहले यूपी टेट की परीक्षा करा ले। क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग ये है सिर्फ कि विधानसभा चुनाव से पहले आप शिक्षक भर्ती दीजिए, आप यूपी टेट परीक्षा उसके पहले कराइए फिर बात कराइए, इससे अभ्यर्थियों को कोई समस्या नहीं है। सिर्फ इस वर्ष शिक्षक भर्ती देने के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा सोशल मीडिया साइट्स पर दबाव बनाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा कुछ होता है तो यूपी टेट के बाद ही अगर शिक्षक भर्ती आती है तो देखिए यूपी टेट के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसकी परीक्षा सितंबर माह में अंतिम सप्ताह तक हो सकती है। और जिस हिसाब से अभी शासन के द्वारा अनुमति नहीं मिली है यूपी टेट के आवेदन लेने के क्रम में, तो कम से कम 2 से ढाई महीने का वक्त पीएनपी को चाहिए होता है आवेदन लेने के बाद से परीक्षा कंडक्ट कराने के संदर्भ में। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि सितंबर माह के लास्ट में ही यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सितंबर लास्ट में यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन हुआ, उसके बाद से देखिए 1 महीना पीएनपी लेती है यूपी टेट के रिजल्ट की घोषणा करने में, यानी सितंबर से 1 महीना आप जोड़ेंगे तो अक्टूबर लास्ट में यूपी टेट के रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। और हमने देखा था कि अगस्त में जब आपकी चतुर्थ सेमेस्टर और सभी बैक पेपर की परीक्षाओं का आयोजन हुआ था तो उससे 2 महीना जोड़ करके सितंबर और अक्टूबर, यानी अक्टूबर लास्ट में ही आपके हाथ में भी आपका पूरा फाइनल रिजल्ट भी आ चुका होगा। कहने का मतलब यह है कि उस समय आपके पास पूरा सब कुछ पेपर भी क्लियर होगा, यूपी टेट के रिजल्ट की भी घोषणा हो चुकी होगी और उसके बाद से सरकार चाहे तो 1 हफ्ते के अंदर भी अगर विज्ञापन जारी कर देती है, उस कंडीशन में आप पूरी तरीके से सेफ होंगे। 19 बैच का ये यूपी टेट पूरी तरीके से मान्य है, इसमें वो सम्मिलित होकर के टेट क्वालिफाई कर ले और उसके बाद से नवंबर के प्रथम वीक या फिर नवंबर मिड तक भी अगर कोई शिक्षक भर्ती आती है तो 19 बैच भी पूरी तरीके से शामिल होगा और साथ ही साथ 18 बैच या फिर बैक पेपर से संबंधित सभी अभ्यर्थी भी उसमें शामिल होने के लिए पात्र होंगे। यही एक रास्ता है जिसके तहत 19 बैच और बैक प्रशिक्षु पूरी तरीके से सेफ हो सकते हैं आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के क्रम में। 18 बैच की बात की जाए तो ऐसे प्रशिक्षु जो कि प्रमोटेड थे तृतीय सेमेस्टर में और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देने के बाद से उनकी बैक लगी तो उनके लिए पीएनपी के द्वारा स्क्रूटनी का आवेदन भराया गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद जब नॉन प्रमोटेड अभ्यर्थियों के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पीएनपी के द्वारा कंडक्ट कराई गई तो बिना स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा हुए उन अभ्यर्थियों को बैक पेपर में सम्मिलित होने का मौका पीएनपी दे दी थी। इसी प्रकार से फिर कुछ माहौल बनेगा, स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा हुई भी नहीं रहेगी और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के आवेदन पीएनपी के द्वारा आमंत्रित कर दिए जाएंगे। तो स्क्रूटनी के आवेदन आप भले ही भर दीजिए, लेकिन इसको उतना सीरियसली लेकर के मत चलिएगा। अगर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप मान करके चलें कि आपको हर हाल में बैक पेपर देकर ही परीक्षा क्लियर करनी होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा से पहले स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के लिए कर पाना। और जिस हिसाब से वर्तमान स्थिति ये है, आप देखेंगे कि पीएनपी के द्वारा लगातार गुमराह किया जाता है अभ्यर्थियों के द्वारा कि इस दिन रिजल्ट की घोषणा होगी, लेकिन कभी भी अपने वो समय पर रिजल्ट की घोषणा नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीदें हैं कि आप सभी पूरी तरीके से सेफ हो सकते हैं, लेकिन तभी होंगे जब अगस्त माह में हर हाल में 19 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा और सभी बैक पेपर सभी सेमेस्टर की परीक्षा पीएनपी के द्वारा आयोजित किया जाए। इसके लिए ज़रूरत है कि आप सभी पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित होकर के उनको अपनी मांगों से अवगत कराइए और बिना जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, पीएनपी का ये इतिहास रहा है, आपके परीक्षा तिथि या फिर रिजल्ट की घोषणा या फिर स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा उनके द्वारा नहीं किया जाता है। अब आप लोग के ऊपर है कि संघर्ष करना है या फिर शिक्षक भर्ती से बाहर होना है। देखिए, मैं आपको एक सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, रास्ते पर चलना स्वयं को ही पड़ता है, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। आप किसी रिप्रेजेंटेटिव का वेट कर रहे हैं कि अगर आपके लिए वो जाकर के पीएनपी पर धरना देंगे या फिर प्रशासन तक आपके मुद्दों को पहुंचाएंगे। तो देख लीजिए 18 बैच की मैं बात कर रहा हूँ, 2 से 3 यहाँ पर
रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि आज उनका कहीं भी अता पता नहीं है। आम प्रशिक्षु जब तक संघर्ष नहीं करेगा तब तक किसी को भी पीएनपी की तरफ से राहत नहीं मिल सकती है। तो कोई दूसरा बंदा आपके लिए आकर के आवाज़ नहीं उठाएगा। मैं सिर्फ यहाँ से आपको रास्ते ही दिखा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे भी हाथ में कुछ नहीं है। संघर्ष आपको खुद करना होगा, तभी जाकर के आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप सभी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हों और अपना चयन भी लें। मेरी सभी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।